ओके, आज योग मत बताइए कितना योग किया, आज बताइए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। क्या इम्प्रूवमेंट हुआ कल से? अगर आज पूछा जाए क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ है? योग नहीं पूछ रहे हैं, योग जो किया है क्या इम्प्रूवमेंट है? आज सेवा कर दी, योग कर दिया, मधुबन का 24 घंटा आपने पास ऑन कर दिया, 3 बार ब्रह्मा भोजन खा लिया, इतने ब्राह्मणों के बीच में हो, इतने ऊंचे वाइब्रेशंस में हो, क्या फायदा हुआ वो बताओ। अशरीरी स्थिति का अभ्यास ओके गुड। अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाया और बाबा की याद, बाबा की लगन बढ़ गई। ओके, हर दिन महसूस करने की कोशिश करना है, विद इन अ वीक महसूस करने की कोशिश है, विद इन अ मंथ महसूस करने की कोशिश करना है कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं। जैसे ब्राह्मण जीवन में है, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो अमृत वेला भी रोज हो रहा है, मुरली भी रोज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वो एक सैचुरेशन सा आ गया है कि भाई यहीं खड़े हैं, वो मजा नहीं आ रहा है। ओके, तो जैसे आज दोपहर के योग में हम बैठे थे तो बहुत ज्यादा खुशी का महसूस आ रही थी। एक है कि रोज योग करने का मन करता है, ठीक है, आज आने का मन नहीं कर रहा था। जैसे ऐसे हो रहा था कि जैसे योग बाबा के रूम से कई लोग आगे बाबा के रूम में, तो थोड़ा हलचल हुई, बाहर के लोग आते हैं तो मैं उठ के आगे चला गया, डोम में चला गया, तो वहाँ इतनी अच्छी हवा, और मैं फिर अंदर जाके बैठा तो ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए। फिर और बैठा, तो एक अलग योग की नहीं, खुशी की महसूस तो हो रही थी। तो ऐसे ही अपने अंदर कुछ ना कुछ फील करना है, ऐसा नहीं होता भी है, कई बार महसूस नहीं होता। कई बार जैसे जो हमारी प्राप्ति होती है, जैसे हम डेली कमाई करते हैं 100, 200, 300, 400 रुपए की, और फिर एकदम से 1000 रुपए की हो जाए तो वो दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है 100 के 101 हो गए, 102 हो गए, तो वो दिखाई नहीं देती। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम यहाँ मधुबन में रहते हुए आगे ना बढ़ रहे हो, लेकिन फिर एक वो फील आना चाहिए कि हाँ मैं इतने लंबे समय से हूँ यहाँ, 1 महीना 2 महीना जितना भी, 1 हफ्ता, तो मेरा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, या मैं वहां जैसे वहां मेरा सब चल रहा था ऐसे ही यहाँ चल रहा है। हाँ, जब सैलरी आती, हाँ तो जब सैलरी आती थी तो तब ऐसा लगता था कि चलो सैलरी आ गई, लेकिन जब बोनस वगैरह आता था, और बोनस सैलरी से कुछ ही परसेंटेज में होता था। हाँ, 1 लाख रुपए सैलरी है तो मुश्किल से 10 या 20 हजार रुपए बोनस होता था, और उसके बाद भी वो ऐसा लगता था कि हाँ कितनी बड़ी प्राप्ति होगी। हालांकि सैलरी का भी एक अलग ही वो था, हम देखते थे कि 1 या 2 तारीख को जब आते थे तो एकदम से फिगर यूं 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 हो जाती थी, 3-4 जीरो। तो हाँ, हाँ तो वो मैसेज ऐसा मतलब होता था, मतलब डिजिटल चीज है, सूक्ष्म ही तो थी, लेकिन वो खुशी का लेवल ऐसा हो जाता जब उसमें 2-3 फिगर ऐसे बढ़ जाती थी, ठीक है ना, INR, हाँ, क्रेडिट इन योर अकाउंट सो एंड सो। तो इसी तरीके से आप काम कर रहे होते हो शाम को पूरा, मतलब मेरा ज्यादातर मैसेज शाम को आता था, हम काम पे हैं, हेक्टिक हो रहा है पूरा दिन, और इधर उधर कुछ सुनाने का मन कर रहा है, एकदम से वो मैसेज देकर नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। ठीक है, तो उसका अलग ही महत्व है। तो जाहिर सी बात है हम भी यहाँ विनाशी कमाई कर रहे हैं, तो वो चीज महसूस होनी चाहिए। हाँ, ओके, 4 घंटे से कम किसका रहा? 4 घंटे से कम आपका। ओके, अमृत वेला उठे थे? हाँ, समय कम मिलता है। आपकी सेवा कहाँ है? सब्जी में समय तो कम नहीं मिलता। तो कितने बजे फ्री हुए? 6 बजे। चलो ठीक है, कोशिश करना भैया, प्लान करना। इंटरेस्ट आ रहा है, ओके गुड। हाँ, तो एक चीज ये इम्पोर्टेंट है कि हम सबके पास 24 घंटे हैं, और कोई भी रीजन जेन्युइन नहीं बनेगा, विकर्म विनाश करने के लिए आपको योग लगाना ही पड़ेगा। ओके,
तो आज बाबा ने कहा था कि सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है, अंदर में इनर। जब साहेब को बाहर का मतलब ये नहीं कि बोल के, वैसे यहाँ पर बोलने का मतलब है जब साहेब को। तो जब का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। तो याद अंदर करना है, लेकिन अंदर जाने के लिए हमें कई बार बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे कई बार म्यूजिक की, हाँ, कई बार गीतों की, कई बार किसी चीज की, कई बार किसी चीज की। तो अंदर करना है तो अंदर ही अंदर उसे कोशिश करनी है। लेकिन ये सब मेथड बनेंगे धीरे धीरे धीरे, फिर इनसे दूर जाते जाना है। तो बाबा ने कहा था जप का अर्थ है यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, जप करते ना जाप, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। तो टॉपिक था कि जिनको याद में सुख मिल रहा है उनके लक्षण क्या होंगे। सुख तो इंटरनल है ना, दिखाई थोड़ा ही देता है। आपके पास कितना सुख है दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? अब बताओ किसने क्या लिखा? उसमें एक हिंट जस्ट नेक्स्ट ही दिया हुआ था, किसको याद है? वो खुशी में गदगद रहेंगे, और कुछ? वो देह से परे रहेंगे और उमंग उत्साह में रहेंगे। ओके, लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं, कुछ भी लिखा है? क्या लिखा है? बोलो, पढ़, लिखो, बताओ बताओ, दिखाओ कितने पॉइंट लिखे। आप मुस्लिम धर्म में हो क्या? हाँ, अच्छा, एक ही डायरी है। हाँ, ओके, 18 पॉइंट लिखे हैं, बाकी एक कहाँ है? चलो ये तो बढ़िया है, 18 पॉइंट तो बहुत होते हैं। उनके सोचने का काम फिर बाबा करते हैं। वेरी गुड। लक्षण का मतलब है कि दूसरों को दिखाई दे, उनके पास अष्ट शक्तियों का खजाना होगा। चलो ये भी ठीक है, वो बहुत रॉयल होंगे, ये चीज है, ये मेन है, ठीक है। उनकी रॉयलिटी दिखाई देगी। याद आपके अंदर एक रॉयलिटी लाती है। आप ये नहीं कह सकते आप एक लंबे समय से योग कर रहे हो और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपको स्वच्छता, आप किसी का भी योग देखना हो ना, उसकी व्यवस्था देख लो। शिव भगवान वाचे, वैसे भी हम जब किसी से जुड़ते हैं हाँ, तो हम उसके जैसा बनने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, वो चीज हमारे अंदर आने लगती है। और बाबा सबसे रॉयल है। और शिव भगवान वाचे, भगवान सिर्फ सच्चाई और सफाई में निवास करता है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा प्रिटेंड करता है मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, उसके आसपास की व्यवस्थाओं को देख लो, चीजें बिखरी हुई नहीं होंगी, चीजें सिस्टमेटिक लगी हुई होंगी, एक एक चीज यथा स्थान पर रखी रहेगी। मतलब उसका 90% एरिया बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होगा। कई बार हम देखते हैं लोगों के पास सुविधाएं, लेकिन उनका पूरा रूम इधर उधर बस फुल फुल फुल, हर चीज से फुल, लेकिन टाइम पे पूछो वो चीज कहाँ है तो वो नहीं मिलेगी। हाँ, तो वो रॉयलिटी, फिर उठने की, बैठने की। आज बाबा ने चलन की कौन सी रॉयलिटी बताई? हाँ, जोर से हंसना। तो जोर से हंसना माना जिससे दूसरे डिस्टर्ब हो जाए। तो जैसे हमने कई बार सुना है कि मम्मा बाबा जोर से नहीं हंसते थे, लेकिन मैंने मुरली में खुद देखा है कि मम्मा बाबा जोर से हंस रहे। लेकिन उस हंसने का मतलब जब आप उसे देखेंगे, वो जो हंसी आप सुनेंगे, तो उसमें वो रूहानियत समझ में आ रही है। वो ऐसे नहीं हा हा हा, लेकिन उसमें वो आत्मा की खुशी झलक रही है, अपने आप ही कम हो जाती है। एक होता ना कि पूरी जोर जोर से, कुछ लोग, और ये हमेशा देखो, जो भी जिन लोगों को भी इंफीरियोरिटी होती है ना, या जैसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता या कुछ प्राप्ति नहीं मिलती या खुद में डिमोटिवेट रहते हैं, या तो वो जोर से हंसते हैं या बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि लोग उन्हें पहचाने या लोग उन्हें कंसीडर करें, लोग उन्हें पहचाने या लोग उन्हें कंसीडर करें। आप देखो आसपास में, आप जब जैसे रहते हो इन्वायरमेंट में, तो आप कैसे रहते हैं यहाँ, है ना, धीरे धीरे बोलना, आराम से बोलना। लेकिन निवासियों की आवाज का जो पिच है वो थोड़ा सा ऊपर का होता है। क्यों? हाँ, ये उनका घर है, तो वो एक नॉर्मल हो गया यहाँ पे, उनकी पिच थोड़ी सी हाई होती है ना। और बोलने का टोन भी थोड़ा सा ऐसा होता है,
डायरेक्ट वाला। जैसे कि उसे वो बता, अपनी टोन से वो बता नहीं रही कि मैं मधुबन निवासी, बट उनकी टोन ये बता रही है कि भाई मुझे मधुबन निवासी मानो। ठीक है, तो ये चीज समझने की है। तो इसी तरीके से, लेकिन मम्मा जब उस समय हंस रही थी, जैसे मैंने मम्मा की जो क्लासेस सुनी है, तो जब उसमें हंसती थी तो वो रॉयलिटी दिखाई देती थी कि वो हंसी कैसी है। अच्छे पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने को चेक करते रहेंगे। तो ये तो सूक्ष्म हो गया, लेकिन द मेन इम्पोर्टेंट इज चेंज दूसरों को नजर आएगा। दूसरे लोग कहेंगे कि आपने अपने में बहुत चेंज किया है, आपने अपने ऊपर मेहनत की है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। ओके, धैर्यता, उनमें धैर्यता होगी। ठीक है ना, पेशेंस। स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का जो सबसे बड़ा गुण है, वैसे तो सारे ही गुण एक से एक हैं, लेकिन सबसे ऊंचा गुण कौन सा माना जाएगा? मतलब किसको आप सबसे ऊंचा गुण? संतुष्टता, दृढ़ता, और कम। आप में अध्यात्म आ चुका है, आपके अंदर अध्यात्म है। साइलेंस तो अध्यात्म के लिए चाहिए, चलो आ भी गया, हाँ ये भी ठीक है, आ जाता है तो आप साइलेंस में होते चले जाते हैं। आप में, हाँ, नम्रता, नम्रता, सरलता। बाबा में पूरा अध्यात्म है, तो वो साइलेंस में रहता है, उसका पर्सनल है, उसके अंदर शक्तियां हैं, खजाने हैं, वो है, सब कुछ है। लेकिन मेन क्या, इतना सरल, इतना नम्र है कि हमें महसूस ही नहीं होने देता कि मैं भगवान हूं। तो राजू भाई जी ने तो ये बात नहीं कही है, लेकिन उनके सामने एक भाई ने ये बोला कि भाई जी ने मुझे ये बात बताई है। तो भाई जी भी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान ये कहता है कि अगर मैं अपनी सर्व शक्तियों के साथ इस देह में उतरूं तो ये दुनिया में प्रलय हो जाए। प्रलय, ये शब्द यूज किया उन्होंने। ऑलमाइटी बाबा ने जब मम्मा से बात करी तो उसमें एक शब्द ये था जो भाई जी ने नरेट नहीं किया है, बट दूसरे भाई ने बोला है। उन्होंने बोला कि मैं ड्रामा को उल्टा कर सकता हूं, मैं ड्रामा को बदल सकता हूं, इतनी ताकत मेरे में है। लेकिन ये अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति माना कि होगा तो नहीं, लेकिन भगवान अपनी एग्जिस्टेंस बता रहा है। मधुबन को कोई बाय नहीं कर सकता, मधुबन को कोई खरीद सकता नहीं, खरीद सकता, लेकिन मधुबन की कॉस्ट है, फिजिकल कॉस्ट तो है ही ना, खरीद सकते हैं। तो वाली बात। तो लेकिन कितना सरल होके बैठता है। किसी ने लड्डू खिलाया, लड्डू खा लिया। अब मना कर रखा है भाई केला नहीं खाना, दादी को केला दे दिया और बाबा खा रहा है। ठीक है, लेकिन उस समय फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाबा है। इतना सरल। ये नहीं कि दादी की तबीयत खराब है, मैं हूं ना, कौन कौन खा रहा है, कौन बैठा है। अच्छा, और क्या लिखा है? जिनको याद में सुख मिल रहा है उनके लक्षण क्या होंगे? टिंकू भाई, माता जी बताइए। हाँ, उमंग उत्साह तो बता दिया, उमंग उत्साह में रहेंगे। ठीक है ना, वो जिन जो भी योग में रहेगा उसके उमंग उत्साह होगा। और उमंग उत्साह कौन सा? उमंग उत्साह भी तो होता है। उमंग उत्साह कौन सा? और पुरुषार्थ करना है। जैसे कल बताया था, उमंग उत्साह निश्चय का। उमंग उत्साह निश्चय का। एक है उमंग उत्साह मुझे करना है, मुझे करना है। एक है उमंग उत्साह मुझे जीतना है, जीतना है। एक उमंग उत्साह है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। एक उमंग उत्साह है मुझे और मेहनत करनी है। एक उमंग उत्साह है मुझे और कुछ करना है। एक उमंग उत्साह है मैं कर लूंगा, जो बाबा ने सबसे पहले बताया। जो बाबा ने सबसे पहले बताया, कल हमने इसको अलग वर्ड्स में बोला था कि यूनिवर्स या भगवान या ड्रामा आपको वो नहीं देता जिसके लिए आप मेहनत करते हो। तो भगवान, ड्रामा या यूनिवर्स आपको वो देता जिससे आप निश्चय कर पाते हो कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप सब अपनी अपनी अचीवमेंट्स देखो जो भी आपकी लाइफ में है। आपके पास आज वो चीज है जिसपे आपने बिल्कुल निश्चय कर रखा है। मेरी बेटी मेरा साथ नहीं देती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, तो वो सब आसपास दिखाई दे रहा है। मेरी मम्मी की तबीयत ना खराब हो जाए तो दिख रहा है वो धीरे धीरे धीरे। जिसपे मन, क्योंकि मन की आदत क्या है, वो ये नहीं सोच रहा है कि आप निगेटिव सोच रहे या पॉजिटिव सोच रहे। जैसे आजकल के नाम होते हैं, किसी ने अपने बेटे का नाम रख रखा लड्डू, ठीक है ना, मिट्ठू, चिंकू, चूहा, मतलब ऐसे ही चू चू पूचू। अब ये नाम नहीं होते,
बट इनमें एक एनर्जी है, तो धीरे 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 वो चीजें उस तरफ जाएंगी। पहले क्या होता था, पृथ्वीराज, ठीक है ना, हाँ, जोरावर, ये वो इतना बड़े बड़े नाम होते थे। तो शब्दों में शक्ति होती है। अब हम सोच रहे हैं अरे मेरा गोलू मोलू, तो वो गोलू मोलू ही रह जाता है सारी उम्र, ठीक है ना। तो शब्दों में शक्ति होती है। हमें जैसे हमने अभी किसी ने हमसे नाम पूछा था पुराना, तो मैंने क्या, मतलब हमारे रिलेटिव ही थे, उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको नाम दिया यज्ञ, ठीक है। तो उस बच्चे का नाम यज्ञ है। अब जितनी बार भी हम उसे अपलिफ्ट करेंगे, उसको खुद थोड़े दिन बाद वो खुद पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ। जिस दिन से मुझे ये समझ में आया, शायद इट वाज 5th क्लास, तो किसी ने हमें कहा, किसी से हमारी लड़ाई होगी, तो हमने किसी को बताया, तो उन्होंने कहा अरे तुम राठौर हो, तुम राजपूत हो। हमने 5th क्लास में ले जाके उसको वहीं पीस दिया, और उस दिन से पता नहीं क्या अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। शब्दों की बात बता रहा हूँ, किसी ने मतलब ऐसी हवा भर दी, और दोस्त ही थे, पता तो मुझे भी था मेरा नाम अमित राठौर है। तो शब्दों का इतना महत्व होता है, और उस दिन के बाद से तो फिर हाँ जी, लौकिक में मतलब, तो शब्दों का बहुत महत्व होता है। आपने देखा है जो लोग राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, वो कैसे बोलते हैं ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। तो हालांकि वो फिजिकल ईगो को उनको दे रहा है, लेकिन हाँ है तो ना। हाँ, ये जैसे बहनों के लिए, खास तौर से इंडियन कल्चर में, ठीक है, कि लड़कियों के लिए उसको सारी सॉफ्ट चीजें दी जाती हैं। हाँ, सॉफ्ट चीजें दी जाती हैं भाई, तुम्हारा हेयर बैंड, तुम्हारे वो क्या कहते हैं उसको, वो जो गुड्डे से होते हैं, बियर, टेडी बियर, हाँ, उसके कपड़े सॉफ्ट होंगे, कलर्ड होंगे, या वो होंगे। हाँ, तो वो सारी चीजें क्या है, और वो धीरे धीरे उस चीज में जाती चली जाती है, हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ। तो भले ही वो लड़की है, लेकिन उसका माइंड सेटअप कितना ऊंचा है। आज देखो कहानी लीड कर, बाबा ने शुरू से क्या बोला, तुम शिव शक्ति हो, तुम शिव शक्ति हो। तो आज वो कहाँ है, ठीक है ना। उन्होंने उन 300 आत्माओं ने पूरे संसार को लीड कर रखा है। आज हम उनकी तपस्या कहीं तो खा रहे हैं। और सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, उनमें से कोई भी मतलब इनफ पढ़ी लिखी तो नहीं थी कि कहे कि उसने कोई एजुकेशन की डिग्री ले रखी है, लिख रखी। 8वीं में खुद है, 5वीं क्लास को पढ़ा रही है चंदवानी दादी, राइट। दादी जान की 3 क्लास में, 3 साल में 4 क्लास या 6 क्लास ऐसे पास कर लिया, कूद गए, समझ रहे हैं। तो वो कैसा, और लेकिन बाबा ने कभी कहा है नहीं। मम्मा ने बोला भाई जाओ मुखाग्नि दे के आओ गोपी को, पार्वती को, तो गई। तो वहां जब बाबा आए, क्योंकि तुम्हारी जटाएं तब तक नहीं बंधनी चाहिए, तब तक खुली रहनी चाहिए जब तक स्वर्ग धरती पे ना आ जाए। अब इतना कोई प्रेशर बना देगा किसी आत्मा के अंदर, वो कितना ऊंचे जाएगी। तो शब्दों का बहुत महत्व होता है। अच्छा, और क्या लिखा भैया? हाँ, जिनको याद में सुख मिल रहा है ना, उनकी क्षमताएं अनलिमिटेड हो जाएंगी। वो किसी चीज को एक स्क्वायर में नहीं लाएंगे, ये मेरी सेवा है। धीरे धीरे फिर उस सेवा से भी हटने लगेंगे, ये इसका है, ये उसका, मेरी सेवा में ही है, मेरी सेवा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा डिपार्टमेंट है, उसमें भी बांट देते हैं। नहीं ये तो ये करेगा, नहीं ये तो। फिर होता है ऐसा कि अगर आप कोई 1-2 सेवा दूसरी बार करने लगते हो तो लोग उसे आपके ऊपर थोप देते हैं, लेकिन यही चीज भगवान भी देखता है कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है। इस समय यज्ञ को एक अच्छी जिम्मेवार आत्मा की जरूरत है, और उसमें कोई समय, कोई सीमा, कोई देह, मतलब मेल बॉडी फीमेल बॉडी नहीं मैटर करती। उसमें माइंडसेट कि मैं यज्ञ की सबसे रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूं, मुझे करना है, और फिर यहां से वो वाइब्रेशन बनेंगे, और कल बाबा आपको उठा के वहां रख देगा। और ड्रामा में सब कुछ पॉसिबल है, सब। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी की बात बता रहे हैं, ठीक है। किसी को भी यकीन नहीं था, इवन दो कि हाँ
ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर हम कंसिडर करें तो एनीथिंग कैन पॉसिबल। फिर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल की कहाँ एक शूद्र जाति का शब्दों का सर एक मुरली में भी आता है सर, एक बहुत बिल्कुल दुबला पतला बंदा था। हाँ, हमें जितना भी ईगो आता है, या बाबा का आज बोल रहे थे ना कि सुंदर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो ये क्या है, शब्दों का ही तो है। हम धीरे धीरे, हाँ जी, चलो नेक्स्ट। और हाँ, ये हमने भी लिखा है कि उनका ना उनको याद में समय देना अच्छा लगेगा, उनको सेवाओं में समय देना अच्छा लगेगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा यज्ञ को संपन्न बनाने में ये उनका लक्ष्य हो जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई, जैसे कई बार आपको कमेंट करते हुए लोग बोलेंगे कि क्यों इतना करते हो, क्यों इतनी भाग दौड़ है, क्यों इतना परेशान हो। और ये पहचान है उस रिस्पॉन्सिबल आत्मा की, जहाँ भीड़ एक तरफ जा रही है, एक छोटी मोटी भीड़ नहीं है, बड़ी भीड़ है, जहाँ आपको कई बार अपने ऊपर लगता है कि यार मैं कहीं बेवकूफी तो नहीं कर रहा, सारे ही तो जी रहे हैं। लेकिन मुझे कई बार बहुत ज्यादा, जैसे अभी तो कहते हैं ना 840 करोड़ आत्माएं, ऐसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये बार बार फिक्स होता है कि 800 ही करोड़ आत्माएं, और 100 करोड़ में से एक छटेगी। मतलब सिर्फ ये इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है कि इस पर बिलीव करना है, बार बार ये हिट होता है मेरे दिमाग। तो 100 करोड़ में से एक हिट हो रही है, यानी कि 100 करोड़ के अगेंस्ट चला है वो बंदा, वो आत्मा 100 करोड़ के अगेंस्ट। जब 100 करोड़ आत्माएं कह रही होंगी अरे कहाँ जा रहा है नुमा शाम करने, और वो जा रहा होगा 100 करोड़, सोचो, मतलब पूरा भारत एक साइड। हाँ, मतलब अभी तो कहते हैं चलेगा, लेकिन जब वो उस शब्द इंटेंसिटी से बोलते ना, तो फिर लगता है कि यार मैं ही तो पागल नहीं हूँ, इतने सारे कर रही है। ठीक है, कई बार फील होता। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब विनाश होगा, जैसा तुम्हारा सबका होगा वैसा हमारा भी होगा। लेकिन हमारा विनाश नहीं होगा, बाबा ने बोला अंत में तुम बहुत मौज करेंगे, बाबा तुम्हें बहुत बहलाएगा। ठीक है, अभी अभी कुछ दिनों पहले वरदान में आया था कि नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, यहाँ तक आएंगी, तुम्हें टच नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी। आज जो आप बैठ के मधुबन में दिन रात ये जो तपस्या कर रहे हो, भगवान को अपना समय दे रहे हो, क्या ये वाइब्रेशन प्रकृति तक नहीं जा रहे कि इन्होंने अपनी स्थूल और मानसिक पवित्रता को बढ़ाने के लिए प्रण लिया है, ये दिन रात लड़ रहे हैं, तो महसूस तो होता है। नेक्स्ट जी दीदी। हाँ, उनके कर्तव्य पहचान में आएंगे कि ये अपने कर्तव्य पे। बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता चल जाता है कि वो आपको ही गलत कह रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है सही यही कर रहे हैं, पर मजबूरी वश हैं बेचारे, मजबूरी वश हैं, क्योंकि उन्होंने साथ दे दिया तो पहले तो वो नीचे हो जाएंगे। दूसरी बात, करना पड़ता है। राजा को, हम सबको लगता है कि राजा होता है, राजा की सीट बहुत आसान वाली होती है, राजा सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं सतयुग की बात नहीं यहाँ कर रहा हूँ, जो भी यहाँ राजा बनेगा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां 21 जन्म प्लस 63 जन्म कुछ नहीं करना है, तो यहाँ करना है। सब लोग कहेंगे कि क्यों इतना कर रहे हो, सब लोग कहेंगे क्या हो गया, सब लोग कहेंगे कि सब नहीं है क्या इधर उधर ना। इकोनॉमी, जी जी, चलो बाबा की याद। कह सकते हैं, देखिए अगर जिनका याद, मैंने इस सबको ऐसे, जी मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि मैंने लिखा है, वो जो जिनको याद में सुख मिल रहा है वो नियम के साथ लगन से याद करेंगे, वो नियमों को लगन से निभाएंगे, लाचारी हालत में नहीं निभाएंगे। तो जो माता जी कहना चाह रहे हैं कि उन्हें सर्दी गर्मी और इस चीज का एहसास नहीं होगा, एहसास का मतलब ये नहीं है कि उनको लगेगी नहीं, और लेकिन उनको ये पता चलेगा कि मेरा फायदा किसमें है। उनको ये नहीं है कि आज मुझे आधा घंटा मिल गया और अभी 6:30 नहीं बजे तो वो इधर उधर टहलते रहेंगे, वो जाके अपना जहां जगह मिलेगी तुरंत बैठ जाएंगे। अगर वो चलते फिरते भी रहे तो भी वो याद में ही रहेंगे। तो उन्हें उस तरीके से, जैसे आजकल सुबह देख रहे ना, बाबा का रूम लगभग खाली रहता है,
योग में मच्छर नहीं लगेंगे, ये तो अलग ही बता दी। महसूसता नहीं होती ना। ना ऐसा तो नहीं है। देखिए महसूस इन द सेंस कि उन्हें उन चीजों का इन कंपैरिजन टू एहसास कम होगा जितना नॉर्मल लोगों को होगा, है ना। कहना वो क्या है? हाँ वही कहना चाह रहे, मैं समझ। नहीं हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वही देखिए मैं निर्मल शांता दादी जी की क्लास है, निर्मल शांत की, जब हम जगदीश भाई जी पूछते हैं दादी निष्ठा में और याद में क्या अंतर है, तो दादी जी बोलती हैं कि याद और निष्ठा एक ही जैसी चीज है, लेकिन जब हम निष्ठा में बैठते थे उस समय तो इस तरीके से नहीं बैठते थे जैसे अब बैठते हैं कि गेट खुला तो इधर देख लिया, लाइट खुली तो इधर देख लिया, कि बैठ गए माना बैठ गए, फिर हिलते भी नहीं थे 6-7 घंटे, 2-2, 3-3 घंटे, तो वो निष्ठा थी। अच्छा तो मैंने कुछ लिखे हैं, आपको बताना है कुछ और? उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। उनको प्रकृति सहयोग देगी, उनको प्रकृति सहयोग देगी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जो जिनको याद में सुख मिल रहा है उनकी प्रकृति भी उन्हें सहयोग देगी, चाहे शरीर की होगी चाहे आसपास की होगी। मैंने लिखा है कि याद वाली जो आत्मा है वो अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाते चली जाएगी। पहले तो वो बता देता हूँ, जब बाबा ने कहा ना कि याद में बहुत सुख मिलता है, उसके आगे था जो पहला शब्द था कि वो आप समान बनाते रहेंगे। एक अच्छी याद वाला जो आत्मा होती है उसकी हाई प्रायोरिटी पे होता है कि यज्ञ के लिए कुछ ऐसा किया जाए, और जाहिर सी बात है मैं अकेला कितना भी करता रहूं तो हाँ हो सकता है परिवर्तन, लेकिन अगर एक टीम बन जाए तो काम बहुत रैपिडली हो सकता है। इसलिए तो आपने देखा है कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें क्या होता है 5-6-7 कंपनियों को टारगेट दे देते हैं, तो वो आधे एक एंड से शुरू करते हैं, आधे बी एंड से, और आधे बीच में से शुरू करते हैं, तो ऐसे फिर आगे बाद में सारे जुड़ जाते हैं इस तरीके से। हाँ तो वो अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाता रहेगा, हर एक यज्ञ के प्रति, यज्ञ निवासियों के प्रति, यज्ञ के साधनों के प्रति। आजकल जो हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं ज्ञान योग भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यज्ञ के प्रति भावनाओं को गौण किया जा रहा है कि नहीं ये तो चलता है, ये तो होता है। हमें हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां मैं कर सकता हूं और वहां मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम वो बात बाबा को प्यार से बताई तो जा सकती है, बाबा ये चीज नहीं हो रही है, मैं चाहता हूं ये चीज हो, बाकी आपकी मर्जी। निमित्त को बता दिया, बात खत्म। फिर अपनी भावनाओं को हर एक यज्ञ निवासी के प्रति, बहुत बार पता चलता है आपको कि ये लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, ये हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहते, या इनके बारे में ये सुना है, लेकिन आपको क्या चाहिए उनसे? हर एक यज्ञ निवासी, शिव भगवान वाच, हर एक से विशेषता उठाओ, जो आपको अच्छा लग रहा है लो, बाकी साइड में रख दो, वो किया है वो भरेगा। अच्छा, वो स्वयं के प्रति बेहद जिम्मेवार रहेंगे, स्वयं के प्रति। इस यज्ञ को ऊंचा उठाने की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इस यज्ञ को संपूर्ण और संपन्न करने की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस यज्ञ के निमित्त भगवान ने मुझे बनाया है, बाकी सब ठीक है ना, सेकेंडरी है। जब बाबा ने मुझे कोर्स कराया था तो क्या बोला था? तुम्हें बनना है, ये थोड़ा ही बना था कि इन सबको बनना है फिर उसके पीछे तुम्हें बनना है। फिर वो बाहरी सुखों के आकर्षण से परे होते चले जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं दोबारा अंडरलाइन करूंगा, आकर्षण से परे। वो ये नहीं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। जो जरूरी है वो अवेलेबल करेंगे, उसको यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। या अगर वो नहीं आ पाता कुछ देर तक तो वो पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं था। तो वो बाहरी सुखों के आकर्षण से, बाहरी सुखों के आकर्षण से। सुख गलत नहीं है, सुख का एडिक्शन गलत है। ये होगा तो यही होगा, ये होगा तो मेरी तो तपस्या मधुबन में होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ रख लो, रह जाओ भाई, कौन मना करता है। लेकिन यहाँ पर भी वही आनंद उठाता है जो पीछे से मतलब अपनी स्थिति बना के आता है। हाँ, या यहाँ पे भी कोशिश कर सकता है, ऐसा नहीं है अगर होता है, लेकिन पिछले काम बहुत काम, हाँ पिछले जो कर्म है वो बहुत काम आते हैं। अच्छा,
उसके लिए हर रिश्ता ईश्वरीय स्नेह वाला होगा, जैसे कि वहां भावनाओं वाला बताया, ईश्वरीय स्नेह डेवलप करता रहेगा। ये मेरा भाई है, ये हम क्या करते हैं अपने डिपार्टमेंट तक तो वो रहते हैं, लेकिन एक एक चीज को कितना शक्तिशाली होकर हमें सर्व करना है दूसरों को। जैसे मैं भोजन की बात करता हूँ, मैं भोजन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे चाहे मैं कुछ भी उसमें यूज करता हूँ, मुझे ये रहता है कि भाई जो भगवान तो है ही, लेकिन जिनको 63 जन्मों से हमने पूजा है वो आत्माएं खाएंगी, तो फिर उसी तरीके से वो सफाई और वो करने का मन करता है। ये तो कई लोग क्या करते हैं कि हाँ माइयों ने साफ किया, पानी मार दो हो जाएगा, ये करा है ये कर दो ये हो जाएगा, बस ऐसे ही हल्का हल्का करने। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माई थोड़ा ही रिस्पॉन्सिबल है, माई तो पैसे ले जा रही है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसकी सफाई, उसको गर्म पानी से धुलाई करना, व्हाटएवर जो भी है। दाल से बाबा की खुशबू, बढ़िया हो गया, मैं पास हो गया नहीं। आज मैंने बहुत सारे सुदर्शन चक्र घुमाए दाल बनाते थे। हाँ जी बिल्कुल, बाहर सफाई करेंगे तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। हमने तो कई बार एग्जाम्पल दिया, जिसको भी स्थूल सफाई का महत्व जानना हो, यहाँ तो आप अपने अपने रूम में हैं, अपने घरों में अपना रूम साफ करके योग लगा के देखो, अगले दिन ही उसे बिखेर बिखेर के तब योग लगा के देखो, हर चीज एनर्जी। तो हाँ जी, तो उसके लिए हर रिश्ता ईश्वरीय स्नेह, याद वाली आत्मा आंतरिक सुख में रहती है, अति साइलेंस में जाती है। साइलेंस जाना धर्म नहीं है, साइलेंस में जाना धर्म नहीं है। जो अतीन्द्रिय साइलेंस है, मतलब सुख का साइलेंस है, अतीन्द्रिय सुख वाला साइलेंस है। एक है साइलेंस कि भाई मुझे तुम सब पसंद नहीं हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मधुबन, मैं जा रहा हूँ उधर और मैं जा रहा हूँ इधर। एक है कि इन्हीं के बीच में वो सुख महसूस करना और फिर इंटरनली लगे रहना अंदर। स्वदर्शन चक्र फिराने में कितना मजा है, बीच बीच में ऊपर अशरीरी जाने में कितना मजा है। आज दादी जी की क्लास सुनी तो उसमें ये बताई कि दादी जी आंख बंद कर लेती थी और अपने हाथ पे महसूस करती थी कि मैं आत्मा हूँ, हथेली पे, और घुमा के देखती थी बाबा के साथ, जैसे वो डायमंड घूम रहा है कि बाबा ये हीरा कितना बेदाग है। तो दादी जी बताती हैं, मतलब भाई जी बताते हैं कि बाबा ने खुद आके बोला कि बच्चे ये डायमंड बेदाग है, दादी जी को बोला था। दादी जी एक बार बैठे ऐसे महसूस कर रही थी कि बाबा इसमें कोई दाग तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप बताओ। तो बाबा ने दादी को बोला था, ठीक है। तो यह हम भी कर सकते हैं अभ्यास, ठीक है। बाबा के साथ जितना ईमानदारी से करेंगे उतना बाबा उसमें इंप्रूवमेंट करेगा। तो याद वाली आत्मा आंतरिक सुख में रहकर साइलेंस में जाती है। साइलेंस एक है सोलिट्यूड, एक है साइलेंस, एक है इंट्रोवर्जन। तो सोलिट्यूड अलग चले जाना, साइलेंस ठीक है, सोलिट्यूड में भी चले गए लेकिन चुप भी हो गए, लेकिन अंतर्मुखता वो सुख महसूस होना, ईश्वरीय सुख, आध्यात्मिक सुख। अच्छा, रॉयलिटी वाला आ गया, भैया ने बताया। वो समय को याद में अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, वो समय अनुसार यूज नहीं करेंगे, समय अनुसार याद नहीं करेंगे, नियम तो है ही लेकिन समय को यूटिलाइज करेंगे। भाई मैं किचन में हूँ, मेरी दाल बन रही है, मुझे कोई काम नहीं है, मैंने लगा दिया, वो उबल रही है, मैं बैठ गया आराम से, 2-3 सुदर्शन चक्र घुमा लिए, कोई देख थोड़ा ही रहा है, कोई पता थोड़ा ही चल रहा है, आराम से बैठ गए साले। हम सोचते हैं वो हमारा वर्किंग आवर्स है तो हम बात कर सकते हैं, कहते हैं अरे चुपचाप खड़े, देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल, और ये हर एक की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे मैं हूँ भंडारे में, तो निमित्त मुझे ये कहा जाएगा कि ये भाई भंडारे वाला है, लेकिन हर एक आत्मा भंडारे वाली है। अब कल को जो 1000 लोग आने वाले हैं उनको थोड़ा ही पता है आप हो कि नहीं हो, लेकिन इस यज्ञ के निमित्त तो आप भी हो ना। इसलिए कभी भी किचन में जाना होता है, किचन के बाहर से निकलना होता है, या अमृत वेले 5 मिनट रोज मधुबन की तीनों किचन में बैठ के 5 मिनट, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन। इन आत्माओं को पुरुषार्थ का सर्वोच्च लक्ष्य मिले बाबा, ठीक है। हाँ अपने आप क्लिक होता है। अच्छा, तो वो समय को याद में अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, समय अनुसार याद नहीं करेंगे, यूटिलाइज करने का मन करेगा। अरे 5 मिनट मिली है, चलो पानी 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 पी रहा हूं मैं, नहीं, ये संपूर्ण पावनता को प्राप्त करने वाली सर्वोच्च शक्तियों भरा गिलास है। बहाना ही तो है,
एक समर्थ संकल्प ही तो है। फिर वो सर्व को सुख देने का लक्ष्य रखेंगे। याद वाले का मुख्य लक्षणों में से एक होगा, वो व्यवहार से सुख देने की कोशिश करेगा, व्यवहार से। और सबसे बड़ी जो हम लोगों को इस समय हमारे आसपास क्या हमें पता चल जाता है कौन आत्माएं हमसे खुश हैं, नहीं है, या कुछ अप एंड डाउन है। सबको अमृत वेले माफ करना, सबसे आशीर्वाद लेना, पैर छू लेना, वो कितना ही छोटा है। जैसे आपका एक सेवाधारी आया है, उससे आपका कुछ चल रहा है, संस्कार नहीं मिल रहे, सुबह जाके पिछले किसी भी जन्म में मैंने आपको कुछ दुख दिया हो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ, पैर छू लेना, बाबा के पैर छू लेना। प्रकृति है ये, प्रकृति, और प्रकृति वाइब्रेशन से चलती है, पूरा कल्प वाइब्रेशन से चलता है, बाकी सब एक्शंस में फिर आता है। ओके, तो अभी टाइम हो गया, फिर पूरा करते हैं। हाँ, ओम शांति, कल मिलेंगे।